टिकटॉकर शाजिया गुलजार, अल मारूफ दुआ शाह और अली हसन ने पहली बीवी अनीला के लिए जमीन तंग कर दी। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर जाहिद अब्बास मलिक से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मुल्तान प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और दुआ शाह जो मुल्तान की मरूफ और मशहूर टिकटॉकर हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि फायरिंग हुई थी, वो मामला था। उस हवाले से जो अली हसन जो दुआ शाह के हस्बैंड हैं और उनकी जो पहली जो बीवी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहा है, क्या मामला है ये सारा जो फायरिंग हुई है, और इस हवाले से थोड़ा सा पूछते हैं। मैम, आप बताइएगा, अली हसन ने कहा कि मेरी वो बीवी है जो दुआ शाह है, उसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो आपका कोई हवाला नहीं दिया गया, सिर्फ यही कहा गया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, फायरिंग की गई है, माल लूटा गया है, पुलिस हमें इंसाफ दे। आप क्या कहना चाहेंगी ज़रा? भाई, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उसकी बीवी हूँ, आईडी कार्ड मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ठीक है। वो टिकटॉकर, उसने अपनी अदाएँ दिखा के और हमें एम्बेसी के धमकियाँ बात बात पे, मैं नेशनैलिटी होल्डर हूँ, मैं आपको ये करवा दूँगी, मेरे भाइयों को, मेरे कज़न्स को, उसने हमारा जीना हराम कर रखा था। उस टिकटॉकर ने आए रोज़ उसकी वीडियोस हमें सेंड होती थी, वो पोस्ट नहीं करती थी, वो वीडियोस हमें सेंड करती थी। तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मरियम नवाज साहिबा से भी इंसाफ चाहिए, मुझे पंजाब पुलिस, आरपीओ, सीपीओ, ईच एंड एवरी बंदे से मुझे इंसाफ चाहिए। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, मुझे सानिया ज़हरा वाला केस रिपीट करने पर मजबूर। इंसाफ किस हवाले से चाहिए? वो कहता है कि हमारे घर ऊपर फायरिंग की गई है, हमारे वरासती जायदाद, मेरे बाबा की वरासती जायदाद, वही बताइए जी, मेरे बाबा की वरासती जायदाद, वो शादी भी करके आ गए, उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो और ये घर मेरे नाम कर दो। मैं क्यों कर दूँ, आप मुझे बताएं, मैं क्यों कर दूँ? जब उसने दूसरी शादी भी कर लिया, मुझे शादी का रंज नहीं है। इस्लाम में 4 शादियाँ, वो मेरा हक मुझे देना। वो मुझे मेरी, वो कह रहे मैं इनकी बहन नहीं हूँ। उसने मेरी इसको वल्दियत को चैलेंज कर दिया है। मेरा डीएनए कराया जाए, वो अपनी इसी बात में भी झूठा साबित होगा। अब दुआ शाह का वो क्या फ़ायदा ले रहा है, किस तरह से? वो दुआ शाह एक टिकटॉकर है, उसको आप लोग बखूबी जानते होंगे। मैं दुआ शाह का मुकाबला कर सकती हूँ, मैं एक पर्दादार खातून हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। खुदारा मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं उस टिकटॉकर का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या शरीफ होना जुर्म है? पाकिस्तान में अगर वो अमेरिका में की नेशनैलिटी के दम पर इंसाफ की उम्मीद रख रही है, तो मैं तो पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं फिर कहाँ जाऊँ? आप मुझे बताएं, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो यही आना है ना। अच्छा, अली हसन की जो बहनें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये भी गवाही देना चाहेंगी कि वाकई इस हवाले से मैं बिल्कुल, जो दुआ शाह के हस्बैंड हैं और इनके जो पहले हस्बैंड हैं, उनकी जो बहनें हैं अली हसन की, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या मामला है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बस ये कि हमारा भाई को इस टिकटॉकर ने अपने बिल्कुल शिकंजे में ले लिया, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहले बहनों को पूछता था, आता था, बैठता था, हर काम सही करता था, लेकिन ये था कि बीवी से थोड़ा मारपीट वाला इसका सीन लगता रहता था। हम खुद इसे कहते थे कि अलीना तो इससे खुद कह कि मुझे इस तरह ना किया, और ये कहती थी कि नहीं यार, भाइयों में मेरे भाई उधर हैं, ऐसे कोई ना कोई बात हो जाएगी, मैं इसकी बर्दाश्त करूँगी। लेकिन फिर हमें खुद समझ नहीं आता इस टिकटॉकर ने ऐसा क्या किया। अब हमें ये धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे कज़न्स और मेरे समझो शौहर को, इन सब को, कि हम मरवा देंगे, ये कर दें। क्यों? क्या हम शरीफ हैं इसीलिए? हमें भी बताएं। हमारे बच्चों तक की इसने धमकियां दी हैं कि हम तुम्हारे बच्चों तक अंदर घुस के मार देंगे। क्यों? क्या ये पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है? बहनों के बच्चों को, मतलब आप बच्चों को अली ने, जी भी, बहनों के बच्चों को। आपके कोई क्या है, कोई पुराने इख्तलाफात चल रहे हैं? भी मैं आपको वही तो बता रही हूँ, हमारा भाई बिल्कुल ठीक था, लेकिन चार माह में जब से इसके साथ अटैच हुआ, ऐसा हो गया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और सीपीओ मुल्तान से इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी।